6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाए जाएं। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत तहरीर किया। सदर ने 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील को 89 रोज़ 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रहे हैं। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा कि आइनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर का इख्तियार है असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाजा है जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी, फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि सदर का खत अलामती है। सदर ने तजवीज़ दी है, इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर उसको बाअदब तरीके से मुस्तरद कर सकता है। सदर मुमलिकत का खत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को खत पर मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा। खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली गई। कानूनी टीम तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। कानूनी माहिरीन ने सदर के खत को नामुनासिब करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने वाज़ेह किया, सदर का ऐसे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आइन की मुजव्वज़ा शिक मखसूस हालात के बारे में है। माहिर कानून राजा खालिद महमूद ने कहा, सदर को तजवीज़ देने का भी इख्तियार नहीं है। सदर ऐसे खुतूत से सदारती ओहदे को बेतौकीर कर रहे हैं। इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात को पता है कि इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब। कहा, वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे, अवाम के मुंह से निवाला नहीं छीनेंगे। इलेक्शन में मुकाबला करके ही ऐसे लोगों को हराया जा सकता है। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास कल लाहौर में होगा। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पार्टी कायद का इस्तकबाल पुरजोश होगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। साबिक वज़ीर ने कहा कि PTI को 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अफराद से खुद को अलहदा करना होगा। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को इंतखाबात में मौका नहीं देना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़राए ख़ारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और अफवाज के कमांडरों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से जमहूरी आज़रबाईजान के सफ़ीर खज़र फरहादोफ की मुलाकात। मुश्तरका ऑपरेशनल तरबियत मल्टी स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस में जामे ताउन पर तबादला ख्याल। सफ़ीर आज़रबाईजान ने नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे की कामयाबी पर एयर चीफ की तारीफ की। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने टीम में 5 तब्दीलियां की हैं। मोहम्मद हारिस, साउद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को शामिल किया गया। फ़खर जमान, सलमान आगा, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आराम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।